जरा ये विचित्र धन्यवाद, थैंक यू। ये मेरी आवाज नहीं है। बैठिए प्लीज। नमस्कार। थोड़ी देर सुनना चाहते हैं तो बैठ जाओ, फिर क्या। अभी भी एनर्जी बची है, बैठ जाओ फिर आप लोग भी। या तो सीट पे बैठ जाओ, नहीं तो जमीन पे बैठ जाओ। सारी जोरदार तालियां बजाई आप सभी लोगों ने। हृदय से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आज की मीटिंग, वैसे तो मैं यहां पिछली बार भी आया था और ये हॉल बिल्कुल खचाखच था, और आज फिर से दोबारा भी हम लोग आए हैं और फिर से हॉल खचाखच है। लेकिन दोस्तों, मैं जो एनर्जी जो देख रहा हूं आप लोगों में, अभी जो मैं पिछली बार आया था उसके कंपैरेटिव अगर मैं आज के इस प्रोग्राम की एनर्जी को डिफाइन करूं, लोग भले थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी मुझे पिछली बार से 10 गुना ज्यादा दिख रही है आप लोगों के अंदर। आज मैंने बहुत सारी यहां पे रिकॉग्निशन देखी। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो अकेले मैंने ही भाषण दिया था, लेकिन आज आप सभी लोगों को, आपके दमदार जो टॉप लॉबी लीडरशिप है यहां की, उन सबको सुनने का मौका मिला। और एक एक लीडर को जब मैं यहां बैठ करके सुन रहा था, यकीन मानिए बहुत सारे लीडर्स को हम लोग नेटवर्किंग में सुनते हैं, नेटवर्किंग के बाहर भी बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, लेकिन जो लोग आज यहां मंच पे आए और जिन लोगों ने भी अपनी बात रखी, इन लोगों का विजन और इन लोगों का मिशन इतना तगड़ा है कि इस हॉल के अंदर आज अगर कोई व्यक्ति बैठा, अगर इनकी पूंछ पकड़े रहेगा, कंफर्म वो बंदा इस बिजनेस के अंदर टॉप लेवल पे जाने वाला है। आज मैं इस बात को बोल सकता हूं, कंफर्म। मैं सच बता रहा हूं, मैंने इस तरीके के कमिटमेंट वाले लोग नहीं देखे, इस तरीके के जुनूनी लोग नहीं देखे। आज ये टीम बैठी है, सुरजीत जी की टीम है। सुरजीत जी ने आज इस प्रोग्राम को कराने की जिम्मेदारी ली। आज सुरजीत जी रूबी बने हैं। ये जितनी भी आज यहां मेरठ में टीम बनी है, जितना भी आज सुरजीत जी की टीम में डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे तो टीम में सैकड़ों डायमंड हैं, सैकड़ों रूबी हैं, हजारों की तादाद में एमरल्ड हैं, लेकिन दोस्तों सुरजीत जी ने जो काम करके दिखाया है, एक शेर होता है ना, शेर, हेलो, कभी कभी शेर को अगर कोई ऐलान दे दे, उसको भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराना पड़ता है। यस या नो? और आज इस मंच से मैं बोल सकता हूं, शेर ने अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया है। शेर यहां पे मौजूद है। ये तालियां काफी नहीं है, बब्बर शेर वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। आज सुरजीत जी ने जो लेवल हासिल किया है और जैसे लीडर्स को उन्होंने तैयार किया है, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, काम होता है। आप क्या बोलते हो? यस या नो? 100% होता है, ये प्रमाणित करके दिखाया है। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जिन लटूरों को लगता था नहीं होता, वो आके देख ले, काम साला होता है और काम होके रहेगा।
यस या नो? खोट कंपनी में नहीं, खोट सिस्टम में नहीं, खोट साला बंदे की नीयत में होता है, और नीयत अगर अच्छी हो तो कारवां उन्हीं के पीछे खड़ा होता है। ये प्रमाणित करके दिखाया है। धमाकेदार तालियां होनी चाहिए बब्बर सेल के लिए, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। मुझे 15 वर्ष हो गए इस बिजनेस को करते हुए। लाखों लोग आज मेरे नेटवर्क में काम करते हैं। मैं आज इस बिजनेस में इस लेवल तक पहुंचा हूं, और मैं देखता हूं आज इन्होंने जो आज एक आगाज किया है, आप ये मत सोचिएगा ये अंजाम है, ये तो बस अभी शुरुआत है। हेलो। और आगाज इतना धमाकेदार है तो अंजाम कितना तगड़ा होने वाला है, अंदाजा लगा लो। हेलो। अभी तो पार्टी, अभी तो क्लाइमैक्स भी नहीं आया। हाँ जी, मैं बिल्कुल इस बात के लिए श्योर हूं, और जितने भी टीम के सदस्य आज सुरजीत जी के लोग यहां पे बैठे हैं, मैं उन सबको इंश्योर्ड करना चाहता हूं आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। बस आप सर की बात में अपनी बात को रखना, सर के आदेश पे आप हमेशा तैयार रहना। मैं लिख के दे सकता हूं, हर बंदा उस मुकाम को हासिल करेगा जो आप सोच करके सेफ शॉप में आए हो। 100% इस बात की गारंटी देता हूं। आप तैयार हो? आज बहुत सारी टेस्टमनी, बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी, बहुत सारी स्टोरी आप लोगों ने सुनी। मेरी भी कोई स्टोरी कोई अलग नहीं है, सबकी एंट्री एक जैसी होती है। ऐसे ही मैं भी एक साधारण फैमिली से आया इस बिजनेस के अंदर। पिताजी मेरे किसान थे, और जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, जब मैं स्टडी कर रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने काम को शुरू किया। और जैसा कि आज आप सभी लोगों को मालूम है, 15 साल काम करने के बाद आज न केवल मैं डायमंड बना के, एक टाइम पे ऐसा लगता था 10,000 की टीम बनाना मतलब ऐसा था कि एवरेस्ट की चोटी चढ़ने जैसी बात थी। 17 साल मेरी एज थी, समझ में नहीं आता था कि 10,000 लोग कौन होंगे, कहां से आएंगे, और मेरी ही टीम में क्यों आएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए, इस बात के लिए प्रमाण हूं। अगर आप ठान लो तो डेफिनेटली काम होता है। 10,000 नहीं बल्कि आज 7 लाख लोग मेरी टीम में आ चुके हैं। न केवल मैं डायमंड बना, बल्कि जितने लोग मैंने ज्वाइन कराए और जितने लोगों ने मेरे साथ चलने का वादा किया, आज वो सब लोग डायमंड बने। आज मैं जो जिंदगी जीता हूं, मैटर ये नहीं करता कि आज मेरे पास क्या है। आज आप ये देखिए कि जो लोग मेरे साथ भरोसा करके आए थे, आज उनके पास क्या है। हेलो। जगवार की चाबी को ऐसे हिला रहे जैसे कोई स्प्लेंडर प्लस की घुमा रहा हो। मैं लिख के दे सकता हूं, 1 लाख लोगों में आप जाना, आपको जगवार का मालिक इतनी आसानी से मिलेगा नहीं ढूंढने से। यस या नो? और सेफ शॉप के बच्चे बच्चे का सपना है कि गाड़ी लेंगे तो आप देख लीजिए, ये पावर है इस बिजनेस की। मुझे खुशी है कि मुझे ऐसा काम करने का मौका मिला। कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को आज जो काम करने का मौका मिला है, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है। मुझे जो लगता है कि जितनी एनर्जी आज इस दुनिया में चीजों के क्रिएशन में लगाई गई है, उनके इन्वेंशन में लगाई गई है, अगर उतनी एनर्जी उनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगाई जाती तो आज इस दुनिया के अंदर कोई भी गरीब नहीं होता। आज अगर कोई भी गरीबी है, मार्केट में पैसे की कमी नहीं है। अगर आज मार्केट में कमी है तो एक इक्वली शेयर नहीं है लोगों के पास। एक आदमी के पास इतना पैसा है कि वो गद्दा भर के भी नोटों से सो रहा है। यस या नो? और एक आदमी के पास इतनी तंगी है कि बटुआ में रखने के लिए भी पैसा नहीं है उसके पास। यस या नो? मार्केट में पैसे की कमी नहीं है साहब। लोगों के घरों में छापे पड़ते हैं, इनकम टैक्स वाले आते हैं, नोट गिनना मुश्किल हो जाता है। मेरे आगरा में एक व्यक्ति के यहां छापा पड़ा, नोट गिने नहीं गए, तोल के ले जाने पड़े उनको, इनकम टैक्स वालों को तोल के। हेलो। और ऐसे तमाम लोग हैं जो पैसे की कमी के कारण बेइज्जत होते हैं, परेशान होते हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, सिर्फ एक वजह से कि पैसा नहीं है।
मार्केट में पैसे की कमी नहीं है साहब, अगर कमी है तो उसका प्रॉपर शेयर नहीं है। शेयर क्यों नहीं है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर हमें यह समझ में आ गया तो आज के बाद अगर हम इस कंपनी में काम करेंगे तो उन कंपनी के 5 डायरेक्टरों के लिए नहीं, बल्कि हम अपने आप के लिए काम करेंगे। ये समझ लेना जरूरी है। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है हमारे देश के अंदर जिसने पैसा कमाया नहीं हो। सारे लोग पैसा कमाते हैं, यस या नो? दादाजी ने भी कमाया, पिताजी ने भी कमाया, हम भी कमा रहे हैं। अगर प्रॉब्लम है तो बस एक, अगर गरीबी है तो किसी एक बात की कि जितना कमाया उतना खर्च हो गया, यस या नो? कईयों का उससे ज्यादा भी हो गया। क्रेडिट कार्ड का लोन लेना पड़ रहा है, सरकारों की तरफ देखना पड़ रहा है, कौन सी वाली पेंशन देगी, कौन सी क्या देगी, वो माइनस में चल रहे हैं, यस या नो? कमाया लेकिन कमाने से ज्यादा चला गया। लेकिन कुछ दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं, अगर आप उनका रेशियो देखेंगे, वो लोगों ने भी पैसा कमाया और खर्च भी किया। उन्होंने पूरी ताकत के साथ खर्च किया, बावजूद इसके उन्होंने कमाया ही इतना कि वो खर्च कर ही नहीं पाए, यस या नो? अगर हम लोगों के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होती जो आज ट्रेडिशनल मार्केट में बड़े बड़े धन्ना सेठों के पास है, बड़े बड़े रईस लोगों के पास है, एक हर आम आदमी की पहुंच में भी अगर वो चीज होती तो हमारे देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई गरीब नहीं होता। आज अगर देखा जाए, आपके शहर मेरठ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके कभी दादाजी ने किसी जमाने में किसी चीज की डीलरशिप ली होगी, किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली होगी। दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, आज उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई और आज वो तीसरी चौथी पीढ़ी काम नहीं करती, सिर्फ उस डीलरशिप के और उस डिस्ट्रीब्यूशनशिप के जो कमीशन को जो पैसा आता है उसको संभालने का काम करती है, यस या नो? वो लोग सवेरे तैयार होकर जाते हैं। मैंने तो इतने स्टैंडर्ड लोग भी देखे हैं कि गले में से आए हुए पैसे को भी गिनना पसंद नहीं करते, उसके लिए भी मुनीम जी बिठा रखे हैं, तुम ही गिन लो, कौन गिनेगा? हेलो, ऐसे लोग हैं कि नहीं? और उनका कभी खत्म होने नहीं वाला, उनकी मोनोपोली है साहब। मार्केट में कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर आएगा, अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करेगा और उन लोगों के दरवाजे पे जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करने की मोनोपोली उन लोगों ने ले रखी है। और यही वजह है, मैं अभी ये एक गिलास पानी की कीमत देख रहा था, बिस्लरी कंपनी का है, 6 रुपए उस पर कीमत लिखी है। एक गिलास पानी बिस्लरी का, सिर्फ आरओ वाटर है उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। क्या एक गिलास पानी की कीमत 6 रुपए है? वो भी हमारे भारत जैसे देश में जहां हजारों नदियां, तमाम नहरें, तमाम कुएं, तमाम नल, सारी चीजें उपलब्ध है, तमाम झरने, उस देश में 6 रुपए का एक गिलास पानी मिल रहा है। 20 से 22 रुपए लीटर में पानी मिल रहा है साहब। हेलो, क्या उसकी कीमत इतनी है? क्या 1 लीटर पानी की कीमत 20 रुपए है? नहीं है साहब। लेकिन हम लोग खरीद रहे हैं कि नहीं? इन बीच के बिचौलियों ने उस पानी की कीमत आज 20 रुपए 22 रुपए लीटर की बनाती है। आज हम लोग अपनी गाड़ी कमाई, मेहनत करके, खेती करके, मजदूरी करके, नौकरी करके, कोई भी काम करके पैसा कमाते हैं और उस पैसे को मार्केट में जाके खर्च कर देते हैं। लोग बोल रहे हैं कि हम गरीबों को इतना पैसा दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। साहब, आप कितना भी दे दो, लेकिन जब तक लोगों को बिजनेस माइंड नहीं दोगे, आप कितना भी पैसा दे दो, उनके पास, बिजनेसमैनों के पास ऐसी मशीन है, वो खींच लेंगे उनकी जेब से पैसे को। आप उनको कितनी भी महीने की पेंशन दे देना, जब तक बिजनेस माइंड की एजुकेशन नहीं आएगी तब तक समझ में नहीं आएगा पैसा बनेगा कैसे और पैसा रुकेगा कैसे। हेलो, और आज आप देख लो वो लोग किस लेवल पे और कहां तक पहुंचे हुए हैं। आज अगर हम लोग देखते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बाबा रामदेव जी एक अपना खुद स्वयं का ब्रांड लॉन्च करते हैं, पतंजलि, स्वदेशी अपनाओ। हेलो, अपना लिया। 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का आज टर्नओवर है स्वदेशी का, पतंजलि का। लेकिन वो 12,000 करोड़ रुपए जो आज पतंजलि का टर्नओवर है, इस हॉल में हजारों लोग बैठे, मैं जानना चाहता हूं आप में कितने ऐसे लोग हैं जिनको 4 से 10 लाख रुपए पतंजलि की वजह से कमीशन आया हो।
पतंजलि को छोड़ दो, नई कंपनी है, 90,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है हिंदुस्तान लीवर का। आप में से कितने लोग हैं जिनको 10-20 लाख रुपए का हिंदुस्तान लीवर से कमीशन आया हो? कोई है क्या? लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस हॉल में ऐसे कितने लोग हैं जो सेफ शॉप की वजह से एक भी चेक प्राप्त किया हो? वो एक बार अपना हाथ खड़ा करें। वो लोग अपनी जगह खड़े हो जाएं जो सेफ शॉप से लखपति बन चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा पैसा उनको आ चुका है। आप देख लीजिए नजरें घुमा करके, हिंदुस्तान लीवर अपनाया, एक भी खड़ा नहीं हुआ। पतंजलि अपनाई, एक भी खड़ा नहीं हुआ। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा वो खड़े हो जाएं जो सेफ शॉप से करोड़पति बन चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान लीवर और पतंजलि के कंपैरेटिव हमारी कंपनी कोई मायने नहीं रखती। आज हमारी कंपनी का टर्नओवर मुश्किल से 500-700 करोड़ रुपए का है। इसके बावजूद भी इन हजारों लोगों में से तमाम लोग खड़े हुए जो लखपति बने हैं और करोड़पति भी बने हैं। और मैं लिख के दे सकता हूं, जिस दिन सेफ शॉप कंपनी का टर्नओवर 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का होगा, उस दिन भारत की हर गली में एक जगवार सेफ शॉप के टाइगर की खड़ी होगी। आप जितनी मर्जी आती है, आप मार्केट से शॉपिंग करते रहना, वो आपको ऑफर के अलावा कुछ भी नहीं देने वाले। ऑफर में भी सिर्फ फायदा उन्हीं का है। आज आपके पास मौका है, सेफ शॉप कंपनी में आ जाओ, आप यहां से शॉपिंग करो और यहां से शॉपिंग करवाओ। आपको महीने का 28 लाख कमाने का मौका मिलेगा, 28 लाख कमाने का मौका मिलेगा। आप बताओ, शॉपिंग करनी चाहिए, करवानी चाहिए? आज दोस्तों, ये सिर्फ बात कंपनी में काम करने की नहीं है, ये आज मार्केट के मॉडल को चेंज करने की बात है। हेलो, एक मॉडल आया था जिस मॉडल पे हम लोग एमआरपी पे सामान खरीदते थे, दूसरा मॉडल आया जहां डिस्काउंट पे सामान मिलता था, ऑनलाइन पोर्टल, फैक्ट्री आउटलेट वगैरह वगैरह। लेकिन आज तीसरा मॉडल आ गया है जहां सामान डिस्काउंट पे भी मिलेगा और साथ में रॉयल्टी इनकम भी मिलेगी। आज वो वाला मॉडल आ गया, वो वाला मॉडल आ गया। क्या आप इस मॉडल पे काम करना चाहते हो? आज आपने 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 की शॉपिंग करी है, तब इतने लोग लखपति बन के खड़े हैं। याद करिए उस दिन को जब मरते दम तक करोड़ों की शॉपिंग यहां से कर चुके होंगे और करवा चुके होंगे, तो आपका बेटा और आपका नाती डेफिनेटली 28 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी ले रहा होगा, रॉयल्टी ले रहा होगा। मैं लिख के दे सकता हूं। आप तैयार हो इसके लिए? यस या नो? आज के बाद जब भी हम लोग काम करेंगे, ये सोच के नहीं करना कि मैं कंपनी के लिए कर रहा हूं। कंपनी के टर्नओवर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, सेफ शॉप में जसवीर नहीं आया था तब भी धुआंधार टर्नओवर था। अगर फर्क पड़ा तो मेरी जिंदगी में, अगर मैंने यहां ज्वाइनिंग ली, कंपनी का कितना टर्नओवर बढ़ाया ये मैटर नहीं करता। लेकिन आज मैं फक्र से बोलता हूं, आप टर्नओवर की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन प्रॉफिट 1 करोड़ 4 लाख रुपए का टनाटन चौधरी साहब के अकाउंट में हर साल आता है। 1 करोड़ 4 लाख का।